So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान है ना आद्या लव स्टोरी के सीजन 2 में इनके यहाँ आने को यानी कि हमारी प्यारी आद्या की मॉम को शक हो चुका था कि मुस्कान का कोई बॉयफ्रेंड है। वेल उनका शक गलत भी नहीं था, पर वो क्या जाने मुस्कान का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं, उनकी खुद की लड़की है। यहाँ आंटी सब जानने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर कर दिया, जिसे वो सारी मुस्कान की डिटेल्स भेजती है और कहती है कि इस पे 24 आवर नज़र रखो, इसका कोई बॉयफ्रेंड है और मैं चाहती हूँ कि जब भी अपने बॉयफ्रेंड से मिले तुम उसकी पिक्स लेके मुझे शेयर करो। आदिया उस डिटेक्टिव को काम पे लगा देती है आदिया की मोम, और कहती है अब तो बहुत जल्द मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मुस्कान बेटी का दिल जीता तो जीता किस इंसान है। उससे तो मिलना बनता है ना जिसने मुस्कान को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है। वेल यहाँ आंटी इतना सोच के थोड़ा मुस्कुराती है और काम करने चली जाती है। यहाँ मुस्कान रूम में आ जाती है। अब तो बेचारी की नींदें भी हराम हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान बैठी थी और यही सोच रही थी कि हे भगवान अब मैं क्या करूँ, अब मैं आंटी को क्या बोलूँ, उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं किसी और से नहीं बल्कि उन्हीं की। हाँ, कहाँ फंस गई मैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। आंटी को शक हो गया है, वो पता तो करके ही रहेंगी, एक न एक दिन पता चल जाएगा और फिर क्या होगा। कहीं आंटी मुझसे मुझसे नफरत न करने लगे, क्या मैं उनकी नफरत कभी बर्दाश्त कर पाऊंगी। मुझे तो नहीं लगता। हे भगवान प्लीज़ सब ठीक करना, मैं आंटी की नफरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इतना बोल के बेचारी मुस्कान तो रोने लगती है। यहाँ आदिया बहुत सुकून से सो रही थी। मुस्कान आदिया को देखती है, कहती मैडम को देखो परवाह ही नहीं मेरी। हाँ, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। मुस्कान यही सब सोचते हुए बेड पे लेट जाती है और तभी मुस्कान को याद आता है ओह शिट, मुझे तो ऑफिस का काम भी करना था। मुस्कान अपना लैपटॉप उठा के बैठ जाती है, जहाँ वो काम न करने लगती है। मुस्कान काम में इतनी बिजी हो जाती है कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। यहाँ आदिया की आँख खुलती है और वो मुस्कान को देखती है जो कि अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी। ये देख के आदिया होती है कौन सा टाइम है, हाँ काम करने का, रखो लैपटॉप पर सो जाओ। मुस्कान होती मुझे नींद नहीं आ रही, मैं पहले ही अपनी नींद पूरी कर चुकी हूँ। आदिया होती मैंने बोला लैपटॉप रखो। मुस्कान होती मुझे सुबह से पहले सारा काम कंप्लीट करना है। तो फिर आदिया होती है वो मुस्कान के हाथ से लैपटॉप लेके उसे बंद करके साइड कर दिया और कहती बस बहुत हो गया, अब आप सिर्फ मेरी बात सुनोगी और आप सिर्फ आराम करोगी। जिस पे आदिया होती मैंने बोला ना आई एम फाइन, मुझे आराम नहीं करना। आदिया मुस्कान का लैपटॉप एकदम से साइड करते हुए कहती अगर आपको आराम नहीं करना तो चलो ना कुछ और करते हैं। मुस्कान होती आदिया मैम प्लीज़ बिहेव। आदिया होती ओ हेलो क्या हुआ, हाँ व्हाई आर यू सो अपसेट। मुस्कान होती आई एम फाइन। आदिया होती अब मुझसे झूठ बोलोगी। मुस्कान होती ठीक है मैं हूँ परेशान तो क्या कर लोगी आप, कोई है सोल्यूशन आपके पास। आदिया होती बेबी कूल डाउन कूल डाउन, अरे पहले अपनी समस्या तो बताओ, हाँ तभी मैं कोई हल निकालूंगी ना। मुस्कान होती मेरी समस्या आप अच्छे से जानती हैं। आदिया होती अरे नहीं मुझे नहीं पता। मुस्कान बोलती आंटी मुझसे पूछ रही थी मैं किसे पसंद करती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, अब आप ही बताओ मैं क्या नाम लूँ, किसका किसका नाम लूँ, क्या बताऊँ उन्हें। आद्यावती तो मेरा नाम ले लो। मुस्कान होती वेरी फनी, हाँ फिर मुझे हंसी नहीं आई। आद्यावती हे शैतान लड़की शांत, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मेरी क्या गलती है इसमें। मुस्कान होती सारी गलती आपकी। आद्यावती हाँ मेरी क्या गलती है। मुस्कान होती रहने दो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुस्कान ऐसे बोल के बेड से उठती है कि इतने में आद्या उसे पैक हक करते हुए थी। तो बता देते हैं ना मोम को दिक्कत ही क्या है। मुस्कान बोलती दिक्कत है, बताने के बाद क्या होगा ये आप और मैं अच्छे से जानते हैं। आदित्य बोलती एक तो ये आपकी नेगेटिविटी मेरी जान कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ मैं बोल रही हूँ ना बी पॉजिटिव, समझ में नहीं आता क्या आपको, सब ठीक होगा। बस भगवान पे विश्वास रखो। मुस्कान बोलती ऐसी बात नहीं है, विश्वास है भगवान पे पर डर भी है साथ साथ। अगर आंटी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो, अगर उनको मुझसे नफ़रत हो गई तो मैं कहाँ जाऊँगी। आदित्य बोलती उफ़ हो, एक तो आपकी नेगेटिविटी से ना मैं तंग आ गई हूँ। मुस्कान बोलती और मैं आपसे तंग आ गई हूँ। आदित्य बोलती क्या मुझसे, मैंने क्या किया। मुस्कान बोलती आप किसी बात को सीरियसली नहीं लेती। आई मीन मुझे देखो मैं कितनी स्ट्रेस हूँ, सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है और आपको कुछ पड़ी नहीं है। आदित्य बोलती हाँ तो क्यों ले रही हो स्ट्रेस। देखो जान एक न एक दिन वैसे भी सच्चाई उन्हें पता चली जाएगी, तो अच्छा यही होगा कि हम हमारे मुँह से बोल दें। मुस्कान बोलती पर आदित्य बोलती पर वर कुछ नहीं, शांत हो जाओ। सुबह इसके बारे में बात करेंगे, अभी सो जाते हैं। मुस्कान बोलती आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में मुझे नींद आएगी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। तभी आ गया मुस्कान को अपनी बाहों में भर लेती है।
मुस्कान बोलती अब आप ये क्या कर रही हैं? आदिया बोलती अरे डोंट वरी, आपको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। आदिया ये बोल के मुस्कान को बेड पे लेके जाती है। मुस्कान बोलती मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं सोना। आदिया बोलती सोना तो पड़ेगा हाँ। और आदिया यूँ कस के मुस्कान को जकड़ लेती है अपनी बाहों में और कहती चलो अब क्लोज योर आइज़। मुस्कान बोलती पर मुझे नींद नहीं आ रही। आदिया बोलती अरे ट्राई करोगी तो नींद आएगी ना हाँ। अगर ऐसे ही बोलती रहोगी मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो नींद भला कैसे ही आएगी? नाउ रिलैक्स, मैं हूँ ना आपके साथ, तो क्यों इतना स्ट्रेस लेती हो? रिलैक्स मेरी जान, बस रिलैक्स हो जाओ। आदिया इतना बोल के मुस्कान को सुलाने की कोशिश करती है, पर मुस्कान को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी। वो इतना सब कुछ सोच रही थी कि उसे नींद आ ही नहीं सकती थी। यहाँ आदिया मुस्कान को देखती है और कहती ओफ़ो आप नहीं सोओगी ना, चलो उठो अभी जाके मम्मी एंड डैड को सब कुछ बता देते हैं। मुस्कान बोलती आर यू सीरियस? आदिया बोलती यस आई एम सीरियस। आदिया ये बोल के मुस्कान का हाथ थामती और उसे रूम के बाहर लेके आती है, जहाँ मुस्कान अपना हाथ छुड़वाती हुई कहती कम ऑन आदिया मैम, कभी तो सीरियस हो जाया करो। आदिया बोलती अरे पर मैं सीरियस ही हूँ, बता देते ना, रोज़ रोज़ की टेंशन से छुटकारा मिलेगा। मुस्कान बोलती उसके बाद जो टेंशन होगी उसका क्या, बताने के बाद सब ठीक हो जाना होता तो मैं कब का बता चुकी होती। आदिया बोलती हो सकता है ना सब ठीक हो जाए हाँ, डेली डेली स्ट्रेस लेने से अच्छा एक ही बार स्ट्रेस ले लेते हैं और बता देते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। मुस्कान बोलती उसके बाद जो होगा ना मैडम वो देखा नहीं जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ नहीं बताती। आदिया बोलती ओफो ये लड़की कभी मेरी नहीं सुनती। ये लोग रूम के बाहर खड़े ही आर्ग्यू कर रहे थे, इतने में वहाँ पे आदिया की मॉम आ जाती है। वो कहती तुम दोनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मुस्कान बोलती वो आंटी आती होती मॉम हमें आपसे कुछ बात करनी है। मुस्कान एकदम से आदिया का हाथ थामती नहीं नहीं आंटी हमें कोई बात नहीं करनी, आप सो जाइए, आप जा क्यों नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो कहती मेरी तबीयत तो ठीक है, मैं तो बस किचन में जा रही थी, तुम दोनों क्यों जाओगे? और क्या बात है बताओ मुझे, क्या बताना चाहना है, चाह रही हो? मुस्कान बोलती नहीं नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं। आदिया मैम की ना मजाक करने की आदत है, आधी रात को भी ने मजाक सोचा, आप अवॉइड करें। नहीं नहीं चले मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ। मुस्कान इतना बोल के आंटी को रूम में छोड़ने जा दिया। जैसे लोग आंटी के रूम के बाहर पहुँचते हैं तो आंटी मुस्कान का हाथ थामते हुए कहती है कि तुम्हें मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं? मुस्कान बोलती नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है। कहती फिर तुमने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? मुस्कान बोलती आंटी वो, तो कहती क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुस्कान बोलती आंटी हम एक्चुअली अभी हम एक दूसरे को लेके श्योर नहीं है, जब श्योर होंगे तो हम आपको पक्का बताएंगे। जिस पे कहते पक्का ना, मुस्कान बोलती जी जी आंटी पक्का, अभी आप सो जाइए। इस पे आंटी मुस्कान को आशीर्वाद देती है एंड देन वो सोने के लिए चली जाती है। मुस्कान वापस रूम में आ जाती है। आदिया बोलती है कर ली बात मॉम से? मुस्कान बोलती कर ली, अब आप सो जाइए मैं अभी आती हूँ। मुस्कान इतना बोल के बाहर जाके बैठ जाती है। आदिया दूर से मुस्कान को देखती है और वो समझ जाती है कि मुस्कान आज रात तो नहीं सोने वाली जब तक उसके दिमाग से ये बात नहीं जाती। आदि एक पल सोचती है कि जो होगा बस देखा जाएगा, मॉम को बता देती हूँ। आदि इतना सोच के मॉम के रूम के बाहर आती है और फिर कहती जो होगा अगर वो देखा ना गया तो? अगर मॉम ज़्यादा गुस्सा हो गई और फिर क्या होगा? आदि अब थोड़ा घबरा जाती है, इसलिए वो रूम में जाती है। मुस्कान के लैपटॉप की तरफ देखती है और उसका लैपटॉप खोल के मुस्कान का जो बचा हुआ काम था वो करने लगती है। काम खत्म होने के बाद आदिया बाहर जाती है, जहाँ मुस्कान घोड़े गधे बेच के बाहर सोफे पे ही सो गई थी। ये देख के आदिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो मुस्कान को अपनी बाहों में भरती है और उसे लेके रूम में आ जाती है। जहाँ आदिया मुस्कान को सुलाती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती है और उसे किस करते हुए थी आई नो जान आपकी टेंशन मुझसे बेहतर इस टाइम कोई नहीं समझ सकता, पर क्या करूँ, डेली डेली आपको इस परेशानी में भी नहीं देखा जाता, अब तो भगवान ही कोई रास्ता निकालेंगे। ये बोल के आदिया भी वहीं पे सो जाती है। अगले दिन जब मुस्कान की आँख खुलती है तो वो देखती है आदिया उसके पास नहीं है। मुस्कान उठ के रूम से बाहर जाने लगती है, जहाँ उसे आदिया की मॉम देखती है। मुस्कान बोलती अरे आंटी आप यहाँ? तो वो कहती हाँ बेटा तुम्हें जगाने ही आ रही थी, तुम तो पहले ही जगी हो। जिस पे मुस्कान बोलती हाँ जी आंटी मैं तो बस अभी अभी जगी हूँ। इतना बोल के मुस्कान आंटी को गुड मॉर्निंग विश करती है। और फिर कहती है आंटी वो आदिया मैम कहाँ है? रूम में नहीं थी। तो वो कहती हाँ वो नीचे टेबल पे तुम्हारा वेट कर रही है। मुस्कान बोलती ठीक है मैं आती हूँ फ्रेश होके। मुस्कान फ्रेश होने के लिए चली जाती है, जो जल्दी से फ्रेश होती है और फ्रेश होने के बाद वो सीधा चली जाती है नीचे, जहाँ सब ब्रेकफास्ट टेबल पर उसका वेट कर रहे थे। सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ बात करते हैं। उसके बाद मुस्कान आदिया को बोलती चलो ऑफिस चलते हैं। मुस्कान मना कर देती है और कहती है कि मुझे भी थोड़ा स्ट्रगल करने दो, मैं अकेली आऊँगी।
आधी इंसिस्ट करती है पर मुस्कान नहीं सुनती। यहाँ मुस्कान को मतलब आंटी भी सपोर्ट करती है कि ठीक है, अगर वो स्ट्रगल करना चाहती है, अगर वो सब कुछ अपने दम पे करना चाहती है तो बेटा उसे करने दो, फ़ोर्स मत करो। मुस्कान बोलती है थैंक यू आंटी। उसके बाद मुस्कान हम घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ी ही दूरी पे बस स्टॉप था, वो बस स्टॉप पे पहुँचते हैं। यहाँ आदिया भी पीछे-पीछे थी। वो मुस्कान को सपोर्ट कर रही थी पर साथ-साथ उसका ख़्याल भी रख रही थी, लेकिन दूर से। आदिया दूर से ही मुस्कान को देख रही थी। तभी बस आती है और ये बस फुल भरी हुई होती है। मुस्कान बस नहीं ले पाती तो सोचती है कोई बात नहीं, आज टैक्सी पे चली जाती हूँ। पर इधर-उधर देखते हैं कोई टैक्सी नहीं थी, तभी सामने टैक्सी आके रुकती है, जिसे देख के आदिया मुस्कुराने लगती है। एक्चुअली ये टैक्सी आदिया ने ही भिजवाई थी। यहाँ मुस्कान उस टैक्सी में बैठ जाती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद वो फाइनली ऑफिस पहुँच जाती है। ऑफिस जाते ही मुस्कान गहरी सांस लेती है और उसके बाद वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। लैपटॉप ऑन करती थी, ओह शिट! मेरा काम तो अधूरा रह गया था। ये आदिया मैम भी ना अगर मुझे ना सुलाती तो मैं अपना काम कंप्लीट कर देती। शिट, शिट, शिट! अब उनकी सेक्रेटरी की बातें सुननी पड़ेंगी। ओह! कहाँ फँस गई मैं। और भाई उतने में ही सेक्रेटरी आ जाती है जो मुस्कान को बोलती है, तुम्हें कुछ काम करने को बोला था, क्या तुमने किया? मुस्कान बोलती है, हाँ, मैंने कर दिया। जिस पे कहती ओके देन शो मी। मुस्कान बोलती अभी? वो कहती क्यों? अभी शुभ मुहूर्त नहीं है क्या? शुभ मुहूर्त निकाल के फिर दिखाओगी मुझे? मुस्कान बोलती नहीं, अभी दिखाती हूँ ना। मुस्कान इतना सोच के घबरा जाती हुई थी, शिट ये कहाँ फँस गई, मैंने तो झूठ बोला था, मैंने तो काम आधा ही किया है, अब मैं क्या करूँ? हे भगवान मुझे इस समस्या से बाहर निकालो प्लीज़, कुछ तो मिरेकल कर दो। मुस्कान इतना बोल के जैसे ही फाइल खोलती है तो वो खुद हैरान हो जाती है, भाई सारा काम हुआ हुआ था। मुस्कान एकदम शॉक कि मैं तो सो गई थी, मैंने तो किया ही नहीं था। तभी सेक्रेटरी देखती है और वो खुद हैरान हो गई थी क्योंकि उसमें एक भी मिस्टेक नहीं थी। वो कहती कहना तो नहीं चाहिए पर तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, एक भी मिस्टेक नहीं, गुड कीप इट अप। मुझसे लगता है तुम बहुत कुछ सीख रही हो। मुस्कान बोलती जी, जी, आपसे ही तो सीखा है मैम, सब आपसे सीखा है। या मुस्कान भी झूठी-मूठी उसकी तारीफ़ करने लग जाती है। उसके बाद जी वहाँ से चली जाती है। मुस्कान के फेस पे स्माइल थी, वो जानती थी कि सब आदिया ने किया है। मुस्कान एक फ़ाइल थामती है और आदिया की केबिन में जाने लगती है, पर तभी सेक्रेटरी उसे रोकते हुए कहती, हेलो कहाँ चली तुम? मुस्कान बोलती वो आदिया मैम को ये फ़ाइल कहती, ओह! अपने नंबर बनाना चाहती हो, हाँ? तुम्हें मैंने बोला है ना तुम मेरे अंडर हो, तुम सारी रिपोर्ट्स मुझे दोगी, ना कि आदिया मैम को। समझी ना? मुस्कान बोलती हाँ, पर इतने में ही आदिया देख लेती है और वो खुद केबिन से बाहर आती है, कहती क्या चल रहा है यहाँ पे? किस किस्म का शोर है? जिस पे उसकी सेक्रेटरी बोलती है सॉरी मैम ये इंटर्न भी ना। जिस पे आदिया बोलती एंड यू कम टू माय ऑफिस और इतना बोल के मुस्कान को अंदर चली जाती है वो एटीट्यूड के साथ। यहाँ कहती लो तुम तो गई बेटा, जाओ ज़रा अंदर। आदिया मैम तुम पे बहुत गुस्सा करने वाली हैं। जिस पे मुस्कान हँसते हुए कहती आदिया मैम मुझ पे गुस्सा वो मुझ पे गुस्सा कर ही नहीं सकती। इतना सोच के थोड़ा-सा ब्लश कर दिया। वैसे एक बात तो थी, आदिया अपनी ही जानों पे गुस्सा कैसे कर सकती थी? यहाँ मुस्कान केबिन में जाती है, जहाँ आदिया उसे हग करते हुए कहती थैंक गॉड आपको मेरी याद आ ही गई हाँ एंड आई मिस यू सो मच कहाँ था मेरा बच्चा? आई मिस यू, आई लव यू। मुस्कान बोलती रिलैक्स हम केबिन में हैं, अब ये सब हरकतें नहीं कर सकती। ये बोलती मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। आदित्य इतना बोल के मुस्कान को किस करने लगती है। मुस्कान बोलती क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। आदित्य बोलती अरे केबिन में कोई नहीं आता विदाउट मेरी परमिशन, भूल गई क्या? मुस्कान बोलती और मुझे भी आने से मना किया हुआ है। आदित्य बोलती आपको मैं कभी रोक सकती हूँ क्या? मुस्कान बोलती आपकी सेक्रेटरी खुद को समझती क्या है हाँ? आदित्य बोलती अब उसे कौन बताए? अगर मैं उसकी बॉस हूँ तो अब मेरी बॉस हो। मुस्कान बोलती आद्यावती कहो तो बता दो। मुस्कान बोलती मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे फेवर दे आपकी वजह से। इस पे आधे हंसने लगते हैं। मुस्कान बोलती वैसे किसी ने मेरे से काम कर दिया था, थैंक यू सो मच। आद्यावती वेलकम बेबी वेलकम। इसके बाद ये दोनों स्माइल करते हैं, कुछ बात करने लगते हैं। मुस्कान बोलती अच्छा मैं अब चलती हूँ। आद्यावती कहाँ? मुस्कान बोलती मुझे काम है। आद्यावती काम तो मुझे भी है ना आपसे। आदित्य बोल के मुस्कान को किस कर दिया। मुस्कान बोलती मुझे बहुत सारे काम है, बाय। आदित्य बोलती हेलो मैडम मुझे भी बहुत काम है, ओके पूरी कंपनी संभालती हूँ मैं। मुस्कान बोलती तो मुझे जाने दो। आदित्य बोलती डोंट गो ना स्टे विद मी। मुस्कान कहती प्लीज़ ना जाने दो ना। आदित्य बोलती एक शर्त पे जाने दूंगी। मुस्कान बोलती वो क्या? आदित्य बोलती पहले मुझे किस करो। मुस्कान बोलती आदित्य मैम प्लीज़ ना आई हैव टू गो। हाँ करती किस बाय। मुस्कान ने चबल के केबिन से बाहर आ दिया, जहाँ मुस्कान के फेस पे प्यारी सी स्माइल थी। ये देख के सेक्रेटरी बोलती है आदित्य मैम के केबिन से बाहर आते हुए उसके फेस पे स्माइल क्यों होती है हमेशा?
चल क्या रहा है? राधिया मैम इससे इतने अच्छे से बात क्यों करती है? वेल यहाँ पे बेचारी सेक्रेटरी कंफ्यूज थी, अब उसे क्या पता कि मुस्कान और राधिया का रिलेशन क्या है। वेल गाइस आज के लिए इतना ही। आई नो वीडियो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए, बट आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे टाइम नहीं मिल रहा रिकॉर्ड करने का। आई एम रियली वेरी सॉरी। आज के लिए बस इतना ही। इतने से पार्ट से ही काम चला लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना आज के वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन अच्छा लगा। और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार किस बात की देरी है, do subscribe the channel. Okay then, tada, bye bye and take care.